जय हिंद साथियों। मानचित्र का अध्ययन भाग 3 इस विषय के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने मानचित्र का अध्ययन भाग 1 इसमें मानचित्र का सैनिकी कार्यवाही में क्या महत्व होता है यह बतलाया है। उसके बाद मानचित्र का अध्ययन भाग 2 इस वीडियो लेक्चर में हमने मानचित्र की परिभाषा और मानचित्र के प्रकार जाने हैं। अभी इस वीडियो लेक्चर में मानचित्र का अध्ययन भाग 3 इसमें हम मानचित्र के कुछ महत्वपूर्ण घटक यानी मानचित्र के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स जानने की हम कोशिश करेंगे। मानचित्र का अध्ययन जैसा कि हम जानते हैं कि सैनिकी कार्रवाई में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मानचित्र को समझना बेहद जरूरी होता है। मानचित्र को प्राथमिक तौर पर समझने के लिए मानचित्र में जो भी कोई घटक दिए गए होते हैं उन घटकों का मतलब समझना जरूरी होता है। तो आइए हम इस लेक्चर में मानचित्र पर दिए गए कुछ घटकों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। प्राथमिक तौर पर मानचित्र को समझने के लिए मतलब आपके हाथ में अगर कोई मानचित्र दे दिया जाए तो उस मानचित्र का प्राथमिक तौर पे मतलब समझने के लिए हमें इन 4 घटकों को समझना बेहद जरूरी होता है। पहले हम यह 4 घटक समझेंगे, उसके बाद सैनिकी कार्रवाई के लिए जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं उन टोपोग्राफिकल मैप्स पर जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं उन एलिमेंट्स को हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं कि प्राथमिक तौर पर कौन कौन से घटक यह जरूरी होते हैं। सबसे पहला जो मानचित्र का घटक है उसे हम टाइटल ऑफ द मैप मतलब मानचित्र का शीर्षक कहते हैं। मानचित्र किस उद्देश्य से बनाया गया है यह मानचित्र के शीर्षक पे से हमें समझ में आता है। जब कभी भी हम कोई मानचित्र देखते हैं तो उस मानचित्र में सबसे पहले हम उस मानचित्र का शीर्षक देखते हैं। यहाँ पर इस मानचित्र में आप देख सकते हैं इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पर मानचित्र का शीर्षक है। इस शीर्षक पर से हम यह जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है कि इस मानचित्र में इस एक भारत का नक्शा बताया हुआ है और इस भारत के नक्शे में भारत देश में स्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मालूमात इस मानचित्र के माध्यम से दी गई है। यह हमें मानचित्र के शीर्षक पे से समझता है। मतलब मानचित्र क्यों बनाया गया है यह हमें मानचित्र का शीर्षक देखने के बाद पता चलता है। उसके बाद मानचित्र का जो दूसरा घटक है जिसे हम लीजेंड ऑफ मैप और मैप या मैप की कहते हैं, इसे हम मानचित्र में दी गए सांकेतिक चिन्हों की सूची भी कहते हैं। मानचित्र को पढ़ने के लिए, मानचित्र को समझने के लिए मानचित्र में कुछ सांकेतिक चिन्ह दिए जाते हैं। उन सांकेतिक चिन्हों को जानने के लिए, उन सांकेतिक चिन्हों का मतलब समझने के लिए हमें मैप की देखना पड़ता है। जैसे कि हम इस मैप पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह सांकेतिक चिन्हों की सूची है। इस मानचित्र में इंटरनेशनल बाउंड्रीज मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो देश की है वह गुलाबी रंग के रेखाओं से दर्शाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है वो गुलाबी रंग के रेखाओं से दर्शाई गई हमें दिखाई देती है। उसके बाद इस मानचित्र में जो नीले रंग की रेखाएं हैं वह नदियों को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। मानचित्र में आप देख सकते हो यह सभी जो नीले रंग की रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही है
वो नदी को दर्शाने वाली रेखा है। उसी तरह से यह जो त्रिकोण का सिंबल है, ये त्रिकोण का सिंबल इस मानचित्र में कहाँ कहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, उन पहाड़ियों को, चोटियों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो त्रिकोण दिखता है चोटियों को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर एक आपको त्रिकोण दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम मानचित्र का जो घटक है, सांकेतिक चिन्हों का मतलब बताने वाला जो घटक है, उस घटक के माध्यम से हम उस मानचित्र में जो सिंबल्स दिए गए हैं वो किस चीज को दर्शाते हैं, यह समझने के लिए इस मैप की का हमें उपयोग होता है। उसके बाद जो तीसरा घटक है जिसे हम कंपास रोज कहते हैं। कंपास रोज का मतलब इस कंपास रोज की सहायता से मैप में दिए गए दिशाओं का ज्ञात होता है। यहाँ पर आप इस मैप पर देख सकते हो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। किस तरफ उत्तर दिशा है यह दर्शाने वाला जो आकृति होती है, उस आकृति को हम मैप रोज कहते हैं। उसके बाद अब मैप का चौथा महत्वपूर्ण घटक है जिसे हम स्केल कहते हैं, हिंदी में जिसे मापक या मापक रेखा कहते हैं। इस स्केल के मदद से, इस मापक रेखा के मदद से मैप पे दिए गए और धरातल पर स्थित दो विभिन्न लोकेशन के बीच के फासले का अनुमान लगाया जा सकता है। मैप पे दिए गए कोई भी दो लोकेशन के बीच का फासला कितना है, इस फासले का अनुमान लगाने के लिए, यह फासला गिनने के लिए मैप के स्केल की मदद हमें लेनी पड़ती है, मापन रेखा की मदद हमें लेनी पड़ती है। मापन रेखा, स्केल तीन प्रकार के होते हैं। पहले स्केल को हम कहते हैं वर्बल स्केल, शब्द प्रमाण कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार होता है मापन का, उसे न्यूमरिक स्केल मतलब संख्या प्रमाण कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार होता है लीनियर स्केल, जिसे कि हम रेशा प्रमाण कहते हैं। पहले देखेंगे हम शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण रेखा में यहां पर शब्दों के माध्यम से रेखाएं किस तरह से गिनी हुई है यह बताया जाता है। यहां पर आप देख सकते हो 1 सेंटीमीटर मतलब मैप में दिया हुआ 1 सेंटीमीटर का अंतर, यह ऑन ग्राउंड पर 250 मीटर के अंतर के बराबर है। मतलब मैप पर जब आप स्केल लगाओगे और देखोगे, मैप पर 1 सेंटीमीटर का जो अंतर होता है वह 1 सेंटीमीटर का अंतर ऑन ग्राउंड पर मतलब धरातल पर 250 मीटर इतना अंतर होता है। इसे हम वर्बल स्केल कहते हैं। मतलब इन शब्दों के माध्यम से दो जगहों के बीच का अंतर बताना। अभी दूसरा जो प्रकार है न्यूमरिक स्केल। न्यूमरिक स्केल का मतलब इन संख्याओं के माध्यम से अंतर बताना। यहां पर शब्द प्रमाण, संख्या प्रमाण और रेखा प्रमाण से अंतर किस तरह से गिना जा सकता है यह बताया गया है। पहले हम देखेंगे कि जो वर्बल स्केल है, शब्द प्रमाण है, उस शब्द प्रमाण में बतलाया गया है कि 1 सेंटीमीटर का अंतर जो है वह ग्राउंड पर 250 मीटर इतना है। मतलब मैप पर दो जगहों का अंतर 1 सेंटीमीटर बताया जाता है, तो ऑन ग्राउंड पर वही अंतर 250 मीटर का होता है। दूसरे उदाहरण में यहां पर हम देखते हैं, अभी दूसरा जो स्केल है जिसे हम न्यूमरिक स्केल कहते हैं, शब्द प्रमाण। इस शब्द प्रमाण में मैप पर का 1 सेंटीमीटर का अंतर बराबर ग्राउंड पर का 25,000 सेंटीमीटर का अंतर होता है। ध्यान से सुनिएगा,
मैप पर का 1 सेंटीमीटर का अंतर यह ग्राउंड पर का 25,000 सेंटीमीटर का अंतर होता है। ग्राउंड पर का 25,000 सेंटीमीटर मतलब 25,000 सेंटीमीटर का मतलब होता है 250 मीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 250 मीटर। शब्द प्रमाण का मतलब जो है वही दूसरे शब्द में हम संख्या प्रमाण के माध्यम से भी बता सकते हैं। पहले शब्द प्रमाण में बताया है 1 सेंटीमीटर बराबर 250 मीटर। वही दूसरे शब्द में यहां पर संख्या प्रमाण में बताया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 25,000 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 250 मीटर। अभी हम देखेंगे रेखा प्रमाण। इस रेखा प्रमाण के माध्यम से भी वही अंतर बतलाया जाता है। यह जो रेखा है, यह जो काली पट्टी है, यह 4 सेंटीमीटर की है। 4 सेंटीमीटर बराबर 1,000 मीटर। 4 सेंटीमीटर का जो अंतर है बराबर 1,000 मीटर के है। मतलब 250 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से जब हम इसे गुणा करते हैं तो तब हमें उसका आंसर मिलता है 1000। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 250 मीटर, 4 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर का अंतर। यह रेखा प्रमाण के माध्यम से यहां पर बतलाया जाता है। मतलब हम इन तीनों भी प्रमाण के माध्यम से, तीनों भी प्रमाण के प्रकार के माध्यम से उतना ही अंतर बता रहे हैं। यह हमें स्केल के माध्यम से, मैप पर, यह मानचित्र पर यह विभिन्न प्रकार के स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस पर से हम दो लोकेशन के बीच का जो अंतर होता है उस अंतर का अनुमान लगा सकते हैं, उस फासले का अनुमान हम लगा। तो इस प्रकार से मैप को प्राथमिक तौर पर समझने के लिए, प्राथमिक तौर पर मैप की जानकारी समझने के लिए यह 4 जो घटक है वह 4 घटक बेहद जरूरी होते हैं। मैप का मतलब मानचित्र का शीर्षक, मानचित्र में दी गए सांकेतिक चिन्हों की सूची, कंपास रोस मतलब जिससे हमें दिशाओं का ज्ञान होता है, और नंबर 4 रेखा मतलब स्केल। इनके मदद से प्राथमिक तौर पर हम एनसीसी छात्र मानचित्र को पढ़ सकते हैं।